ठीक है, एक प्रॉब्लम और उठाते हैं, इसके एनालिसिस भी करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है, एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, ठीक, उसका ट्रीटमेंट हम TSCl पिरिडीन और उस पर फिर सेकेंड फेज में मतलब उसके बाद रिएक्शन कराते हैं इससे C2H5SNS। ठीक, तो आपको इनका प्रोडक्ट लिखना, तो एक बार आप लोग वीडियो को म्यूट करके आप प्रोडक्ट लिखिए। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम की एनालिसिस करते हैं कि क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप कि कई लोगों ने ट्राई किया होगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, और कुछ नई नई चीज़ें भी सीखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते। ठीक, चलो भाई सोल्यूशन पे आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि TSCl क्या है, तो ये होता है टॉसिल क्लोराइड। ठीक, तो हम लोग को पता होना चाहिए टॉसिल क्लोराइड इस ये ग्रुप, इसको बोलते हैं टॉसिल क्लोराइड, ये हमारा टॉसिल क्लोराइड है। ठीक, तो ये काम क्या आता है, ये काम आता है अगर कोई भी अल्कोहल है, ठीक है ना, कोई भी अल्कोहल है, करेक्ट, तो उसको अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं TSCl, यानी ये जो इतना बड़ा ग्रुप है ये इसको छोड़ दिया जाए, ये पूरा इसको टॉसिल ग्रुप बोलते हैं। Cl को, क्लोरीन को छोड़ दो, बॉन्ड को, TSCl। तो करता है क्या है, अगर आप इसमें कोई भी एक अल्कोहल मिलाएंगे, आपको पूरी रिएक्शन समझ में आ जाएगी, वो SN2 फैशन में। तो याद रखना यहाँ पे सल्फर का कंपाउंड है, अगर देखो तो सल्फर टेट्राहेड्रल है। याद रखना कोई भी न्यूक्लियोफाइल कार्बन का जो टेट्राहेड्रल, याद करो कार्बन टेट्राहेड्रली जब बॉन्डेड होता है किसी लिविंग ग्रुप से, तब उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके उसे डिटैच कर देता है और नया प्रोडक्ट बनाते हो। वैसे ही सिमिलरली सोचना, यहाँ पे ये सल्फर था, ये सल्फर इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड, करेक्ट, उस पर एक लिविंग ग्रुप लगा है क्लोरीन, और ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ये इसको, ठीक, तो जब ये ऐसे करेगा, ठीक, तो ये बनेगा हमारा, अगर देख ले सल्फर, ये करेक्ट, OH प्लस और ये करेक्ट, CH3 ऐसा बनता है। तो अभी वहाँ पे अल्कोहल नहीं, तो आपको हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी दी। पहली चीज़ तो SN2 फैक्शन में रिएक्ट करता है ये अल्कोहल, ये चीज़। अब हम इसमें मिलाते हैं पिरिडीन भी रहता है, याद रखना जब भी इस रिएक्शन में तो यूजुअली पिरिडीन भी रहता है। तो पिरिडीन हमारा ये कंपाउंड होता है, पिरिडीन। अच्छा, पिरिडीन की खास बात, दो प्रॉपर्टीज़ पिरिडीन के बारे में, ये एक वीक बेस होता है, बहुत अच्छी बात है, ये वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफिलिक वीक होता है। तो देखो हम ये वीक बेस भी, वीक न्यूक्लियोफाइल भी, दोनों चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अगर हम कभी भी अल्कोहल के साथ इसको, मतलब इसके साथ टॉसिल क्लोराइड के साथ इसको मिलाए रखेंगे, तो ये कभी इसके साथ किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को कंपटीशन नहीं देगा रिएक्शन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं कि इसी रिएक्शन में ये अल्कोहल भी इस पर अटैक करे, ये भी इस पर अटैक करने की, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये ऐसा सोचेगा। ठीक, समझना बात को, इसलिए इसको यूज़ किया गया है। अब ये क्या करता है, क्योंकि वीक बेस है तो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता, तो ये इस प्रोटॉन को ये अब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश। देखो मैकेनिज्म वाइज चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन करके लिखते जा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। सिंपल सी बात है, ये इसको क्या करेगा, ये ठीक, तो ये जो हमारा बनेगा ये बन जाएगा CH3, S डबल बॉन्ड O R, ये बन जाएगा प्लस जो वो पिरिडीनियम आयन बन जाएगा, ये पिरिडीनियम आयन बन गया, बस बात करता हूँ। ठीक, अब देखना, अब ऐसा होने के बाद जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक, तो होता क्या है, ये ग्रुप है, ये सल्फोनेट, याद रखना ये सल्फोनिक, अगर देखो तो सल्फोनेट ईस्टर बन जाता है, करेक्ट, ये यानी इसका मतलब ये कह सकते हो जैसे सल्फोनिक एसिड के जो डेरिवेटिव बढ़िया लिविंग ग्रुप होते हैं, ये बढ़िया अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। यानी अब उल्टा सोचते हैं, टेट्राहेड्रल कार्बन इज अटैच्ड, टेट्राहेड्रल कार्बन इज अटैच्ड टू अ लिविंग ग्रुप। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इस आर में, ये हमें समझना हो।
इस R पे हमें अटैक कर सकता है कोई भी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि इस R पे अब कोई अटैक है। तो ये हमने पूरी की पूरी, अब इसको देखो कई बार हम लोग कैसे देखो हमने बताया था इस पूरे ग्रुप को यहाँ से लिखे TS बोलते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे ROTS, टॉसिल ग्रुप, यानी ये लेके यहाँ से फिर ऑक्सीजन लगा है, ये देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे Cl लगा था तो TSCl बोल देते हैं इसको OTS। तो अच्छा, जहाँ पे OTS लग जाए इसका मतलब बढ़िया लिविंग ग्रुप, यानी ये अच्छा लिविंग ग्रुप, ये लीव कर जाएगा, ठीक। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं ROTS, ताकि वो ना ROTS लिख दिया। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल मिलाओगे, ठीक, तो ये इसको करके तो R न्यूक्लियोफाइल प्लस OTS माइनस, करेक्ट। तो TS यहाँ पे O पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें, पहले स्टेप में जब रिएक्शन होती है तो R पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान देना, R पे कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अटैक किया है। जो भी चेंज स्केलेटन में चेंज हो रहा है सल्फर के आसपास हो रहा है। अगर उल्टा हुआ होगा तो सल्फर के पास हुआ होगा। यहाँ पे R पे कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, R पे अटैक इस स्टेप में हुआ, तो अब वो चेंज होगा। SN2 अटैक हुआ है तो R पे इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराओगे, ठीक है, इसको प्राइमरी सेकेंडरी यूज़ करोगे, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पे इन्वर्जन हो सकता है, क्योंकि अब R पे अटैक हुआ। इसके पहले R एकदम प्रिजर्व था, R पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि R इन्वॉल्व नहीं था अटैक में इनिशियल। तो आई होप कि मैंने तुम्हें सारी चीज़ें तुम लोग को समझा दी कि स्टेप में क्या क्या हो रहा है, ठीक। तो ये समझ में आ गया हमें कि हर एक रिएजेंट का क्या फंक्शन है। अब देखो, इसमें टॉसिल क्लोराइड है, ठीक है, ये ETS माइनस, ये क्या होता है? ET मतलब इथाइल ग्रुप, C2H5S माइनस Na प्लस, सल्फर का न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। तो अब जैसे मुझे इसका प्रोडक्ट लिखना है तो बड़ा आसान, तो मैं देखो TSCl डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ से जब अगर तुम इसको शॉर्टकट में रिएक्शन लिखूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा, देखो ये TSCl ने रिएक्शन किया ROH के साथ, तो याद HCl निकल गया, ROTS बन गया। ये देखो ROTS बन गया। शॉर्टकट में हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। TSCl के लिए ROH, देखो TSCl ये था, ROH साथ रिएक्शन तो ROTS बन गया, ठीक। यहाँ जो बन गया था ROTS, हमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। तो देखो अब लेकिन दिक्कत है, अब एक कार्बन ये है, सॉरी एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये गिरा है, न्यूक्लियोफिलिक रीजन, ठीक। अब तुम्हारे हिसाब से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन अप्रोच करे? क्योंकि SN2 फैशन में अटैक हो रहा है, तो एक क्राउडेड ऑक्सीजन है, भले ही थोड़ा सा बाहर है बट क्राउडेड है थोड़ा सा, तो अटैक ये ऑक्सीजन का। देखना याद रहे, न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे लेस मोर हिंडर्ड है, यहाँ पे एकदम लेस है, क्योंकि यहाँ पे अटैक, ठीक। हालांकि हम ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन बोलेंगे तो फर्स्ट हम लिख देंगे वन इक्विवेलेंट, ये लिखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दोनों जगह रिएक्शन। तो कई लोगों ने अगर दोनों प्रोडक्ट लिख दिए हों, दोनों जगह रिएक्शन कराएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो मेरे से क्वेश्चन में गलत हुआ, मुझे वन इक्विवेलेंट लिखना चाहिए, ठीक। तो जब वन इक्विवेलेंट मैंने TSCl लिखा, ठीक, तो मेरी रिएक्शन जो OTS बनेगा वो नीचे जो बनेगा, जो लेस हिंडर्ड है, बनेगा मेरा यहाँ पे OTS बनेगा, ये हमारा बनेगा OTS, करेक्ट। मेरे प्रीडीन को रिएक्शन नहीं, प्रीडीन तो अपना ही बना लेगा, ठीक, ये बनेगा OTS। अब नेक्स्ट जब ETS माइनस Na प्लस रिएक्शन, ETS माइनस Na प्लस, तो यही इस पर रिएक्शन कर जाएगा और ये इस, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये OH, ये और यहाँ पर बनेगा SET, सल्फर के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, सल्फर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये फर्क है। तो याद रखना ये TSCl ग्रुप, अच्छा एक ही ग्रुप नहीं होते, और भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, वो सारे ग्रुप होते हैं, जैसे ट्राइफिल क्लोराइड भी होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। ट्राइफिल क्लोराइड, ठीक, जैसे उसमें होता है ये CF3 ट्राइफिल क्लोराइड होता है, ठीक। ये भी सिमिलर, देखो SO2Cl उसी टाइप का है, ठीक है ना। इसको ट्राइफिल TF बोल देंगे, TFCl, ये है TFCl, ट्राइफिल Cl, उसको OTF लिख देंगे अगर ऑक्सीजन साथ बॉन्डेड हो गया, ठीक है, ट्राइफिल। इसी तरह मेसिल क्लोराइड होता है, मेसिल क्लोराइड में क्या होता है SOCl CH3, ये मेसिल क्लोराइड होती है,
इसको MsCl बोलते हैं। अगर OTS की जगह ऑक्सीजन सच बॉन्ड है तो OMS बोल देंगे इसको। ये पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुए, मैंने हर एक चीज़ का ये याद है ना। पिरिडीन को बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, याद है ना। पिरिडीन का खास बात ये, जब भी H+ का अब्स्ट्रैक्शन करना हो और उसको खुद को, और H+ का अब्स्ट्रैक्शन ऐसे कंपाउंड्स करना जहाँ पे वो खुद कंपटीशन ना दे न्यूक्लियोफाइल को, ठीक, तो हम लोग यूजुअली ये मिलाते हैं, पिरिडीन मिलाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई रिएक्शन में आप लोग देखेंगे बहुत सारी रिएक्शन में पिरिडीन मिलाया जाता है। तो पिरिडीन का बेसिक काम ये होता है, ठीक। तो आई होप कि ये चीज़ें अंडरस्टैंड आपको समझ में आई होंगी। देखिए हम सारी जितने भी हमारे ये जो प्रॉब्लम एनालिसिस आएंगे इनमें मैं एनालिसिस भी करूँगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन को हम कैसे आगे बढ़ाना। मेनली आपको यही सीखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कई बार हम प्लस माइनस करके थोड़ा बहुत सेटिस्फाई का आंसर निकाल देते हैं, बट यू हैव टू बी एक्यूरेट to solve all the questions of any competition level examination, right? Thank you.